हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव फील करना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर, एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें, खुद को ज़बरदस्ती एज्यूम ना करें रीडिंग में प्लीज़। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें क्या लेट नाइट थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। So first one is Two of Wands, Five of Swords, Two of Cups, King of Cups, High Priestess, एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें टू ऑफ वॉन्ड्स को। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? सिक्स ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है? नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? थ्री ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करें। हाई प्रिस्टेस यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम से है एट ऑफ कप्स। सो व्यूअर्स पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर सभी प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एंड कोई भी राशि यहाँ पर मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसकी ज़्यादा ही एनर्जी हाई हो। सो यहाँ पे सभी इक्वली प्रेजेंट हैं। कुछ नंबर भी मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, वो है 2, 5, 6, 9, 3 एंड 8 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हुई है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आप काफ़ी परेशान थे, मतलब आप अपने पर्सन की लाइफ में आने से पहले भी काफ़ी परेशान थे। आप किसी और रिलेशनशिप में हो सकते हो, या फिर कुछ भी ट्रेजेडी आपके साथ हुई थी जिसके पेन में आप थे, है ना, पेन फील कर रहे थे। और शायद उस पेन से निकलने के लिए ही शायद आप अपने पर्सन से बात करनी शुरू की होगी, उनमें इंटरेस्ट दिखाया होगा, है ना, फ्रेंड की तरह बात करनी शुरू की होगी। वो फ्रेंडशिप धीरे धीरे शायद प्यार में बदल गई। मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। शुरुआत तो सिर्फ इसलिए हुई थी कि आप पेन से निकलना चाहते थे, आप काफ़ी दुखी थे। वो पेन किसी भी वजह से हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत इनोसेंट, मतलब आपको ऐसा लगता था कि ये जो पर्सन है जिससे आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो वो एक बहुत इनोसेंट पर्सन है, बहुत शरीफ है, और ऐसा पर्सन है कि बहुत ही गुड लिसनर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत गुड लिसनर है, मतलब आपकी बातें बड़ी ध्यान से सुनते थे। आपको ऐसा लगता था कि इस पर्सन से अच्छा तो पर्सन कोई आपके लिए हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस पर्सन ने आपको हील किया था, उस वक्त में आपका साथ दिया था, आपकी बातें सुनी थी, आपको अप्रिशिएट किया था जिस वक्त आपको किसी की प्यार की ज़रूरत थी, किसी के साथ की ज़रूरत थी। तो वो एक साथ आपको उनसे मिला, वो प्यार उनसे मिला। धीरे धीरे आप दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो प्यार में बदल गई, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको शायद ऐसे सपने दिखाए गए, या फिर आपने ऐसे सपने देखे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, या आप, और जो खुशियाँ आएंगी वो आपके पर्सन की वजह से आएंगी। शायद आपके पर्सन ने आपसे ऐसा कुछ कहा होगा कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा या वो करूँगी और बहुत खुशियाँ दूंगा, या कमिटमेंट मतलब दी हो, या कहा हो कि हम दोनों शादी कर लेंगे, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ या मैं बहुत पसंद करती हूँ, ऐसा किया होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि उनके बिहेवियर में चेंज आने लगा। जैसे ही आप दोनों रिलेशनशिप में आए उनका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स चेंज होने लगा। वो आपको डोमिनेट करने लगे। वो चाहते थे कि जैसा वो चाहें वैसे ही आप करो, वो कहें और आप एक्शन लो, है ना, वो इंस्ट्रक्ट करें आपको और ऐसे ही आप एक्शन लो उनके अकॉर्डिंग। आप जैसे कि काफ़ी हैरान थे उनका ये रूप देखकर। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन इस तरीके का हो सकता है। आपको जैसे शौक लगा था
है ना। और आप जैसे कि ना समझ नहीं पा रहे थे मैं क्या करूं। आप उनके प्यार में थे, आप उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो आपके लिए एक सुकून की तरह थे। आपकी लाइफ में जो सुकून आया था उस पेन के बाद, आप शॉक्ड भी थे और उन्हें बस देख रहे थे कि इसके बिहेवियर में इतना चेंज क्यों आता जा रहा है, इसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, क्यों कर रही है ना। लेकिन आप उनके प्यार में ऐसे अंधे हो चुके थे कि आपको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। अंधे भी नहीं तो थे, मतलब इतना इमोशनली आप उनसे डिटैच नहीं हो पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, आपके लिए इतना ईजी नहीं था। लेकिन फाइनली मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि फाइनली आप उनसे अलग ही हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि उनका टॉर्चर आपके टुवर्ड्स बहुत बढ़ता गया होगा, या फिर कुछ तो उन्होंने बिट्रेल दिया, चीट किया होगा आपको। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, या फिर आप ही उनसे तंग आ गए थे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप हो चुका है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जब ब्रेकअप के बाद पहले तो आपके पर्सन ने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी, आपको डोमिनेट किया था, है ना। आप में बहुत कमियां निकालते थे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये कैसे करते हो, वो कैसे करते हो, है ना। लेकिन आज आपके पर्सन बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। उन्हें वो सब याद आ रहा है जो उन्होंने खो दिया है। उन्हें याद आ रहा है कि उनकी लाइफ में प्यार नहीं है, अकेले हैं वो। मुझे ऐसा लगता है कि नाइट में वो सोते ही नहीं है, बालकनी में आके जैसे कि अकेले खड़े हो जाते हैं, या फिर याद करते हैं इन चीज़ों को जो उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको किस तरह से डोमिनेट किया, आपको किस तरह से अपनी लाइफ से निकाल दिया। तो मुझे क्या लगता है, अब आपके पर्सन चाहते हैं रिकन्सिलेशन, वो यही सोच रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अकेला फील करने लगे हैं। तो वो रिकन्सिलेशन अगेन चाहते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में शायद बात हो भी चुकी है रिकन्सिलेशन के लिए। आपके पर्सन आपसे अप्रोच कर भी चुके हैं, ये बात सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि 40% के पर्सन जो है उनसे ऐसा कुछ कह चुके हैं, फिर ऐसा कुछ क्लू उनको मिल चुका है। लेकिन आप ना ऐसे पर्सन हो कि आपको कोई और अब चाहिए, मतलब आपको अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए, आप अकेले रहना चाहते हो। जितना टॉर्चर, जितना पेन आपके पर्सन से आपको मिला है, जैसे कि आप ब्रोकन हो गए हो, है ना। आप जैसे आप कहते हैं ना कि एक दिल टूट जाना या दिल दुखना, नहीं, आपका दिल टूटा नहीं, इस बार आप टूट गए हो, आप ब्रोकन फील कर रहे हो, क्योंकि आप पहले से ही ब्रोकन थे। और इस पर्सन ने, जैसे कि आपने बहुत उम्मीदें लगाई थी, आप कभी सोच नहीं सकते थे कि ये पर्सन मुझे धोखा दे सकता है, धोखा दे सकती है, या फिर उसका वो चेहरा उस पर्सन का वो चेहरा देखकर आप बिल्कुल शॉक्ड हो। तो जैसे कि ना आप अकेले रहना चाहते हो, उस शौक से शायद अभी तक आप बाहर ही नहीं निकले हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे कि बिल्कुल अकेले रहना चाहते हो, शांति चाहते हो, रिलेशनशिप में तो जाना चाहते ही नहीं हो फिलहाल। आप मतलब लाइफ में अकेले रहना चाहते हो। जैसे अगर मूवी भी देखने जाना चाहते हो तो वो भी अकेले, है ना। दोस्तों के साथ भी, फ्रेंड्स, मतलब किसी से इतनी दोस्ती बढ़ाना नहीं चाहते। शायद आप लोगों से ना आपका भरोसा उठ गया है, भरोसा खो चुके हो अपना, है ना। ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे। और आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि इस पर्सन को तो मैं समझ ही नहीं सकता हूँ। आपको अपना पर्सन बहुत मिस्टीरियस नजर आता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं जानता इस पर्सन को, अगर उन्होंने अप्रोच भी किया आपसे, है ना, और अगर करेंगे भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यही सोचोगे कि मैं इस पर्सन को नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानती ये कौन है, ये इसका रियल फेस क्या है। क्योंकि जो ये मेरे सामने था, उसने उसके बाद मेरे साथ कैसा बिहेवियर किया, ये तो बिल्कुल फ्लिप हो गया, है ना। तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन में हो कि हालांकि आप क्लियर हो अपने डिसीजन को लेकर, लेकिन फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन में हो कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंफ्यूजन में हो, तो कहीं ना कहीं आप उस पेन से भी नहीं निकले हो, हील्ड नहीं हो, तभी आप ऐसा अकेला रहना चाहते हो, लोगों से भरोसा खो चुके हो, जैसे कि अपना, क्योंकि आप अनहील्ड हो, है ना। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आपको लोगों से बात करनी चाहिए, फ्रेंड्स से बात करनी चाहिए, थोड़ा शॉपिंग करनी चाहिए, अपने पसंद की चीज़ें खानी चाहिए, है ना। जो भी अपनी पसंद की बुक्स पढ़नी चाहिए, कुछ लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो वो करो, सेल्फ लव करो, मैं यही कहूँगी, है ना। आप हील्ड फील करोगे, आप ऐसा नहीं सोचोगे फिर, और तब शायद आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ से पूरी तरह निकाल पाओ। क्योंकि इस तरह से आप सोचोगे ना कि अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लोगे, तो आप उन्हें ब्लॉक करके रखोगे अपने हार्ट में, है ना। और इसीलिए आप मुझे क्लियर होते हुए भी कंफ्यूज नजर आ रहे हो कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अकेला फील कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि प्यार की ज़रूरत है, नीडी हो आप प्यार की। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं मान जाऊँ उसकी बात या नहीं मानूँ, बट वो तो बहुत मिस्टीरियस है। मैं लाइफ नहीं बिता सकता उसके साथ, मैं उसके साथ अगेन रिलेशनशिप में नहीं आ सकता हूँ। आपकी मुझे ये वाली फीलिंग नज़र आ रही है। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो फियरलेस लव। आप चाहते हो ऐसा पर्सन जो मुझे डोमिनेट ना करे, जो मुझे टॉर्चर ना करे,
है ना, जिससे मेरी कभी फाइट ना हो, जिन जहाँ मेरी हारमोनी हम दोनों की मतलब हारमोनी हो, बहुत अच्छी हो, है ना। आप ऐसे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे। और फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि आप उस पर्सन को छोड़ना ही चाहते हो, आप छोड़ दोगे। मुझे ऐसा ही बॉटम से जो कार्ड नजर आ रहा है वो 8 ऑफ कप्स का है, जो कि यही शो कर रहा है कि आप इस पर्सन के साथ अब दोबारा कभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो। हालांकि आप थोड़ा सा सोचोगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका फाइनल डिसीजन मुझे जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो यही है कि आप उस पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते हो। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट एंड बॉटम से है लवर्स। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आप ना काफ़ी पुरानी यादों में खोए हुए हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप से पहले कोई और भी रिलेशनशिप जो आपकी थी, है ना, जिसके पेन से आप निकलने के लिए इस पर्सन की लाइफ में आ गए थे, इस पर्सन को अपनी लाइफ में ले आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल उस प्यार को याद करते हुए नज़र आ रही हो कि वो पर्सन कितना अच्छा था। मे बी वो पर्सन अच्छा होगा, पहले वाला हो सकता है अच्छा, कोई मजबूरी से शायद आप दोनों में ब्रेकअप हो गया होगा। तो आप उसको, ये बात कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकती है, आप उस पर्सन को, उस प्यार को मिस करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन कितना बेहतर था। बेशक हम नहीं मिल पाए, लेकिन वो पर्सन एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी नहीं था, है ना, जो कि ये वाला पर्सन आपकी एक नार्सिसिस्ट है ना। तो आपको ऐसा ही लगता है। एंड आप ना, जैसे कि आजकल इतने आपके पर्सन ने आपको इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया है ना कि आप आजकल सो भी नहीं पाते हो, है ना। जो अपने ड्रीम्स देखे थे और जो टूट गए, है ना। आप एक पेन में हो ना कि जो आपने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक तो उस चीज़ का पेन है कि आपके ड्रीम्स टूट गए, आपकी होप खत्म हो गई है। मतलब जो आपने देखा था कि मेरी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी, पहले ही इतना पेन था और पेन आपको मिल गया है। एक तो वो वजह है, और दूसरी आपके पर्सन का टॉर्चर, उनके साथ मिसबिहेव, उनके शायद वो वर्ड जो आपसे शायद भूलते भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब सोच सोच के ना दिन भर सोचते हो और रातों को शायद सो भी नहीं पाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि रात में आप ड्रीम्स ज़्यादा देखते हो, सोते कम हो। इंसोम्निया की प्रॉब्लम आपको है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपके पर्सन क्या सोचते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो प्लान है कि आपकी तरफ आए, आपसे रिकन्सिलेशन करें। दूसरा उनका प्लान है कि अगर आप नहीं मानते हो तो वो यही सोच रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी में जाऊँगा। वो कुछ ये भी सोच रहे हैं कि मतलब कि या तो कि इंजॉय कर, मतलब थर्ड पार्टी में जाना, या तो फिर पार्टी शार्टी करना, मतलब अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करना, नए फ्रेंड्स बनाना, या फिर कोई थर्ड पार्टी में ही जाने की आपके पर्सन सोच रहे हैं। ऐसा उनका कुछ इरादा है। बहुत इमोशनल है, ऐसी वाली रिग्रेट वाली कोई फीलिंग ही यहाँ पे मुझे नहीं नजर आ रही कि आपके पर्सन को बहुत रियलाइज हो रहा है, बहुत रिग्रेट फील कर रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बस उन्हें अकेलापन फील होने लगा क्योंकि अब उनकी लाइफ में कोई है नहीं, है ना। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि कोई ना कोई तो होना चाहिए। वो आप भी हो सकते हो, बट मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको नहीं होना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि आप भी ऐसा ही सोच रहे हो। एंड आप तो मुझे जो नज़र आ रहे हो ये है कि आप कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। प्लानिंग मीन्स आप सोच रहे हो कि स्टेट चेंज कर दो, ऑफिस चेंज कर दो, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। फिर सोच रहे हो कि कहीं घूमने चला जाऊं। आप कुछ ऐसी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, है ना। आपने जैसे ये डिसाइड किया है कि ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में लाने से अच्छा कि मैं अकेला ही रहूं। आप ऐसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, मैं अकेले ही ठीक हूँ। ऐसे पर्सन के को लाइफ में लाने से बेहतर है, ऐसे पर्सन से टॉर्चर्ड होने से बेहतर है कि मैं अकेला अकेला रहूँ, है ना। और आप क्या चाहते हो, आप यही चाहते हो कि आपको ऐसा प्यार चाहिए जो जहाँ पे कंपेटिबल हो, इक्वलिटी हो, है ना, इक्वली इक्वली बिहेव किया जाए एक दूसरे को, है ना। और आप चाहते हो कि आप ऐसा प्यार चाहते हो जो सोलमेट कनेक्शन हो। ऐसा नहीं कि जो डोमिनेट करे, कंट्रोल करे, जहाँ पे एक दूसरे को समझे, अंडरस्टैंडिंग हो, बिना कहीं एक दूसरे की बात समझ जाए, डोमिनेट ना करें, है ना। तो आप ऐसा प्यार चाहते हो। आप इस पर्सन को छोड़ दोगे, और मुझे ऐसा लगता है कि द लवर्स की एनर्जी, मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में ऐसा प्यार आएगा भी, आने वाला है ना। सो व्यूअर्स, चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन अगर कुछ होता है तो वो क्या होगा। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा और कब होगा। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज
द सन, टू ऑफ सोर्ड, द मजिशियन, एम्प्रेस एंड बॉटम से है स्ट्रेंथ। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो यही है कि आपके पर्सन ना खुद को काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, है ना। तो एक तरफ तो वो ये सोच रहे हैं कि वो चीज़ों को काम वे में हैंडल करेंगे, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप बहुत लविंग केयरिंग हो, है ना। ऐसे पर्सन की तरह आपको देख रहे हैं कि उन्हें पता है कि अगर आपसे बात करनी है तो आपको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, वरना आप उनसे बात नहीं करोगे, है ना। उन्हें ये पता है कि अगर मुझे उस पर्सन से बात करनी है तो अच्छे से बात करनी होगी। और दूसरी तरफ वो एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, द सन की एनर्जी है, पर वो कंफ्यूज हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करनी सही होगी या नहीं सही होगी, क्योंकि वो खुद को हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, आपसे बेटर देख रहे हैं खुद को वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ वो सोच रहे हैं कि मतलब नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वो कंफ्यूज है कि क्या ये नई जर्नी आगे तक जाएगी, क्या ये पर्सन उस लायक है कि मैं उसके साथ फ्यूचर भी स्पेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपके पर्सन ना कंफ्यूज्ड है, और मुझे यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ एक्शन लेंगे। मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है, बस वो यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। अभी कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है मुझे। और चेकआउट करते हैं कि अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़, वो कहना चाहते हैं कि आई नो आई एम गिल्टी, मुझे पता है मेरी गलतियां हैं, या मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी गलतियां हैं। वो कहना चाहते हैं कि उनके आसपास कुछ भी अगर मूव होता है ना, तो उन्हें लगता है कि उन्हें आप वो सब आपकी याद दिलवा देता है, कुछ भी मूव होता है तो आसपास। एंड आई नो आई हर्ट यू, वो कहना चाहते हैं कि मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। वो कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत रिग्रेट है, बहुत, है ना, दुख है कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा। वो बहुत पछताते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत कुछ गलत कहा। एंड बॉटम से है, वो कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, जिसकी सोल भी बहुत ब्यूटीफुल है, जो लुक वाइज भी बहुत ब्यूटीफुल है ना। मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आप उन्हें वर्ल्ड में नजर आते हो, उन्हें ऐसा लगता है। सो व्यूअर्स, ये थी आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।